आखिरकार आर्मेनियन भारत के हिंदू कल्चर के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है कि अपनी नेशनल टीवी पर आर्मेनियन कल्चर नहीं बल्कि भारत का सनातन कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं विद्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं दैवम् ओंकाराय नमो नमः। यहाँ तक कि आर्मेनियन टीवी ड्रामा में भी भारत के हिंदू कल्चर को इंक्लूड करना वहाँ पर एक आम बात है। Մաման ճիշտ է ասում։ Մաշան թող գնա Մոսկվա, որովհետև ինքը պարտավոր է երջանիկ լինել։ Թեկուզ ուրիշի կողքին։ Ես չեմ գնա Մոսկվա։ Ես պետք է ստեղ մնամ։ Մի անգամ Հնդկաստանի առաջին ալիքի երեկոյան շոու ծրագրի լրագրողուհի Ռաջուլը գլուխը թափահարելով और इन सारी वीडियो में आपको एक बात बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखेगी कि आर्मेनियन का भारतीय हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा प्यार। ये वीडियो है आर्मेनियन ड्रामा और आर्मेनिया के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट की, जिसमें आर्मेनियन के साथ साथ छोटे बच्चे भी इंक्लूड है जो भारत के हिंदू कल्चर को प्राउडली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आर्मेनियन लड़की है जो ये बताती है कि आर्मेनियन भारतीयों से इतने ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। Hi, did you know that India and Armenia relations has thousands of years history? According to some literary evidence, Indian settlement in Armenia existed as early as 149 BC. Thomas Kana is said to be the first Armenian to have landed on the Malabar coast in 780 AD. ये यहाँ पर बताती है कि 16th सेंचुरी में आर्मेनियन व्यापारी भारत आते थे और इसलिए यूपी के आगरा में सबसे पहले आर्मेनियन कॉलोनी स्थापित की गई थी और एक चर्च भी वहाँ पर बनाई गई थी। और यहाँ तक कि एक आर्मेनियन सॉन्ग में तो ये तक दिखाया गया है कि कैसे आर्मेनिया की एक आर्मेनियन दादी आर्मेनिया में चलने वाले भारतीय हिंदू ड्रामा को देखकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो भारतीय टीवी सीरियल्स को देखकर अपने आप को चेंज करने लगती है भारतीय सनातन कल्चर के अकॉर्डिंग। यानी कि ये दादी साड़ी पहनने लग जाती है और अपने माथे पर बिंदी लगाने लग जाती है, जो कि इस सॉन्ग में बहुत ही क्लियर दिखाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार क्यों आर्मेनियन जेन जी सनातन कल्चर से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हालांकि आर्मेनियन जेन जी में सनातन का ट्रेंड क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों आर्मेनियन अपने टीवी ड्रामा और सॉन्ग्स में हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों आर्मेनियन जेन जी और जेन अल्फा भी हिंदू ट्रेडिशनल भक्ति सॉन्ग पर नृत्य करते हैं और सीखते हैं। आखिरकार इंडियन और आर्मेनियन की रियल हिस्ट्री क्या है जो आम में से 99% लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों के जवाब। तो आर्मेनियन और इंडियन कल्चर की इस मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए हमें समय में कुछ हजारों सालों पहले पीछे जाना होगा। तो आज से लगभग 2000 साल पहले जब यूरोप और एशिया के बीच पहाड़ों में बसा एक छोटा सा किंगडम था आर्मेनिया, और उसी समय भारत का प्राचीन शहर उज्जैन व्यापार, एस्ट्रोनॉमी और संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि हिस्ट्री में ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारत के लोग, खासकर उज्जैन और नॉर्थ इंडिया के लोग, खासकर व्यापारी और किंग्स, उस समय में आर्मेनिया तक पहुंचे और वहां हिंदू संस्कृति की छाप छोड़ गए थे। इसकी शुरुआत होती है सिल्क रूट से, जो एंशिएंट वर्ल्ड में एक फेमस ट्रेड नेटवर्क हुआ करता था जिसको सिल्क रूट से जाना जाता था। इसी रूट से इंडियन स्पाइसेस, कपड़े, जेमस्टोन्स और आइडियाज पश्चिम देशों तक पहुंच जाते थे, या फिर कह ले यहाँ से वेस्टर्न जाते थे और भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने साथ लेकर जाते थे। इंडिया और आर्मेनिया के बीच व्यापार इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि आर्मेनियन हिस्टोरियंस ने भी इंडियन हिंदू का जिक्र किया है। कहा जाता है कि भारतीय व्यापारी सिर्फ सामान नहीं ले जाते थे, वे अपने साथ लेकर गए थे हिंदू बिलीफ्स, वेदास में लिखी कहानियां, रिचुअल्स और इंडियन कल्चर।
अपने साथ अर्मेनिया लेके गए थे। जैसे कि उज्जैन के दो प्रिंसेस की कहानी जो अर्मेनिया तक उस टाइम में पहुंची थी, जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और एंगेजिंग स्टोरी है। अर्मेनियन ट्रेडिशंस और कुछ पुराने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में मेंशन मिलता है कि उज्जैन से दो इंडियन प्रिंसेस अर्मेनिया पहुंचे थे। इन राजकुमारों के नाम अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन स्टोरी का कोर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। कहा जाता है कि ये प्रिंसेस किसी राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट या रॉयल मिशन के कारण अर्मेनिया में बुलाए गए थे या फिर अर्मेनिया पहुंचे थे। उनके साथ इंडियन वॉरियर्स, प्रीस्ट और ट्रेडर्स भी थे। उन्होंने वहां बसकर इंडियन इन्फ्लुएंस फैलाया। कुछ हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि उन्होंने वहां हिंदू स्टाइल वॉरशिप और टेम्पल्स की ट्रेडिशन शुरू की, जो आज भी अर्मेनिया में पुख्ता तौर पर मौजूद है। और इससे भी माइंड ब्लोइंग पार्ट ये है कि एंशिएंट अर्मेनिया में एक जगह का जिक्र मिलता है जहां इंडियन डेटीज की पूजा की जाती है। आज भी अर्मेनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वहां ऐसे टेम्पल्स थे जो इंडियन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे। सन वर्शिप, फायर रिचुअल्स और सेक्रेड सिंबोलिज्म, ये सब इंडिया और अर्मेनिया दोनों कल्चर में आज भी कॉमन दिखते हैं। कई रिसर्चर्स को लगता है कि ये इन्फ्लुएंस केवल व्यापार से नहीं आया, बल्कि इंडियंस हिंदू किंग वहां वेल सेटल थे। इसलिए कुछ अर्मेनियन मिथ्स और हिंदू स्टोरीज में सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज भी दिखाई जाती हैं। अर्मेनियन टीवी ड्रामा और उनकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये चीजें आज भी वहां पर मौजूद है, जैसे कि कॉस्मिक बैटल स्टोरीज, सरपेंट सिंबोलिज्म, सन वर्शिप, सेक्रेड माउंटेन्स। हालांकि डायरेक्ट प्रूफ हर जगह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कल्चर एक्सचेंज क्लियर दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस है एक अर्मेनियन हिस्टोरियन जो एंशिएंट अर्मेनिया में बहुत ही फेमस राइटर थे, जिनका नाम था मोवेस खोरेनात्से। इन्होंने अपने राइटिंग्स में इंडियन और उनके इन्फ्लुएंस का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि अर्मेनिया में इंडियन कॉलोनीज और हिंदू वर्शिप से जुड़े ट्रेसिस मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार इंडियन मर्चेंट्स और नोबल्स अर्मेनिया की सोसाइटी का हिस्सा बन चुके थे। इसलिए आज अर्मेनियन का भारतीय हिंदुओं के प्रति प्यार साफ दिखाई देता है। और यहाँ पर एक अमेजिंग कनेक्शन फायर वर्शिप भी है। इंडिया के वैदिक रिचुअल्स और अर्मेनिया की एंशिएंट फायर ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोगों को भी कुछ पता ही होगा। यही कारण है कि कई स्कॉलर्स मानते हैं कि इंडो यूरोपियन कल्चर कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड थे और अर्मेनिया का एंशिएंट कल्चर पैगन है, जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में ऋग्वेदिक कल्चर कहा जाता है। जिसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने अर्मेनिया को दुनिया का पहला ऑफिशियल क्रिश्चियन नेशन बना दिया था। क्रिश्चियनिटी आने के बाद पुराने पैगन और हिंदू इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था अर्मेनिया से। इसलिए ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म हुए, टेम्पल डिस्ट्रॉय हुए, ट्रेडिशन बदल गई, लेकिन हिस्ट्री के कुछ पेजेस आज भी अर्मेनियन हिंदू कनेक्शन की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपके सामने अर्मेनिया का नाम ले तो याद रखिए कि ये केवल यूरोप और एशिया के बीच मौजूद एक देश ही नहीं है, बल्कि एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन की हिडन स्टोरीज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। तो इसलिए आज अर्मेनियन हिंदू कल्चर के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि वो अपने टीवी ड्रामा और यहाँ तक कि अपने नेशनल टीवी पर भी सनातन कल्चर को प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हमारी वीडियो को लाइक भी करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।